ऐसा होगा अगर 3 लोग खेलेंगे चेस। मरने के बाद भी यह जीव जानलेवा है। चमगादड़ क्यों सोते हैं उल्टे। टैटू बनवाने से हुआ एक औरत की मौत। नंबर 15, चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। अजीब बात यह है कि वह उल्टा सोता है। अपनी शारीरिक क्षमताओं से चमगादड़ खुद को शारीरिक शिकारी की पहुंच से दूर सुरक्षित रह सकते हैं। चमगादड़ सोने के लिए एक गुफा या खोखला पेड़ में खुद को उल्टा लटका लेते हैं और अपने पंखों से शरीर को चारों तरफ लपेट लेते हैं। दरअसल चमगादड़ के पंख अन्य पक्षियों की तरह मजबूत नहीं होते हैं कि ये इतनी तेजी से उड़ान की स्पीड बढ़ा सके। उनके पैर छोटे और अविकसित होते हैं। ऐसे में हवा में उल्टा लटकाकर सोने में चमगादड़ उड़ने में आसानी होती है। वे ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए अपने सामने के पंजों का इस्तेमाल करते हैं और उड़ते हैं। नंबर 14, क्यों नहीं कभी मिटता है टैटू। आजकल टैटू का ट्रेंड बन गया है। कोई अपने प्यार के लिए तो कोई अपने माँ के लिए तो कोई शौक के लिए टैटू बनवा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर टैटू क्यों नहीं मिटता है। तो चलिए जानते हैं। त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाता है और शरीर में जहां भी नुकसान होता है वहां श्वेत रुधिर पहुंच जाती है जिन्हें मैक्रोफेज कहा जाता है। यह मैक्रोफेज स्याही को निगलकर उसको साफ करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके लिए यह स्याही एक बाहरी पदार्थ होता है। यह सेल्स काफी सूक्ष्म होने के कारण ही कुछ ही स्याही को सोख पाते हैं और कुछ स्याही बच जाती है और यह बची हुई स्याही त्वचा के नीचे डर्मिज में मौजूद माइक्रोब्लास्ट के द्वारा सोख ली जाती है जिससे टैटू कभी नहीं मिटता। नंबर 13, दुनिया भर में सांपों की लगभग 3000 प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से करीब 200 प्रजातियां ही ऐसे हैं जिनके डसने से किसी की मौत हो सकती है। सांप के काटने पर 110 mg जहर निकलता है जो 100 से अधिक लोगों या फिर 2,50,000 चूहों की जान लेने में सक्षम है। सांप के जबड़े और स्किन लचीली होती है कि यह अपने सिर से बड़े शिकार को भी निगल लेते हैं। सांप एक शिकार को पचाने में उसे 5 दिन लगाते हैं क्योंकि उनकी पाचन क्रिया बहुत धीमी होती है। एक मृत सांप का सिर मौत के बाद कुछ घंटे बाद भी डस सकता है। ऐसे में इसे दूर ही रहना। नंबर 12, कैलकुलेटर में M+, MR और MC का क्या मतलब है। M+ का असली नाम मेमोरी प्लस है। इसका मेन काम है कैलकुलेशन को जोड़ते रहना, 2 अलग अलग अंकों को जोड़ते रहना। MR बटन दोनों कैलकुलेशन का परिणाम निकालता है। MR बटन का मतलब मेमोरी रिकॉल होता है जो परिणाम में के जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। MC बटन सभी कैलकुलेशन को साफ करना है। MC को मेमोरी क्लीनर कहा जाता है। नंबर 11, भारत में IAS जो कि सबसे टॉप लेवल एग्जाम है। IAS का पूरा नाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। क्या आपको पता है कि IAS की परीक्षा कब हुई थी। भारत में पहली बार IAS की परीक्षा 1950 में हुई थी। नंबर 10, टैटू बनवाने से हुई थी एक औरत की मौत। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टैटू को बनवाने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जानिए इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण। शरीर को आकर्षक दिखाने के लिए आजकल टैटू का ट्रेंड काफी हो गया है। मेडिकल के अनुसार टैटू में कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं। ऐसे में एक मामले ब्रिटेन के एक महिला के साथ हुआ था। महिला ने अपने दाहिनी जांघ पर एक आंख, घड़ी, कंपास और गुलाब के डिजाइन के साथ टैटू बनवाया था। इसके लिए उन्होंने 17,000 खर्च किए थे, लेकिन जब उनको यह टैटू बनवाते समय कोई तकलीफ नहीं हुई। जैसे ही वह घर गई उससे दर्द होना शुरू हो गई। बताया जाता है कि वह ऐसे जगह टैटू बनवाया था जहाँ स्किन सॉफ्ट होती है और टैटू की स्याही को महिला की त्वचा में बहुत गहराई से डाला गया था। इसके बाद उसे इतना ज्यादा संक्रमण फैल गया कि सर्जरी कराने में पड़ी। नंबर 9, एक्सपायर्ड दवाई खाने से क्या होता है। अगर एक्सपायर्ड दवाई से होने वाले फायदा बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन जो दवाई के साइड इफेक्ट होती है वो बढ़ जाते हैं। हम लोग तो यह भी सोचते हैं कि एक्सपायर्ड दवाई खाने से दवाई जहरीली बन जाती है। घरों में इस्तेमाल होने वाली आम दवाई या बनाने वाली कुछ कंपनियां दवाई के एक्सपायरी डेट से कुछ समय पहले ही लिख देती है। एक्सपायर होने के बाद भी कोई उसे खाए तो उसे कोई नुकसान ना हो, लेकिन ऐसा कुछ कंपनी करती है। और एक महत्वपूर्ण बात कि कभी भी बिना डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से दवाई नहीं लेना चाहिए। नंबर 8, रिचार्ज 28 दिनों का ही क्यों होता है। इसके पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला कारण यह है कि कंपनी कहती है कि किसी महीने में 30 दिन तो और किसी में 31 और फरवरी में 28 होते हैं तो कभी 29, इसलिए कंपनी 28 का रिचार्ज देती है क्योंकि हर महीने में 28 दिन ही होते हैं। दूसरी वजह यह है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और अगर ये सिम कार्ड कंपनियां 30 दिन का रिचार्ज प्लान देती है तो हम एक साल में 12 बार रिचार्ज करेंगे। लेकिन इस सिम कार्ड कंपनियों ने 28 दिनों का रिचार्ज इसलिए रखा है क्योंकि हर महीने 2 से 3 दिन बच जाते हैं। इससे ये सिम कार्ड कंपनियां हमसे एक साल में 13 महीने का रिचार्ज कराती है। नंबर 7, यूट्यूब पर 14 मिलियन सब्सक्राइबर करने वाले विश्व की पहली नेता बने नरेंद्र मोदी। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ी इलाके लियोन में एक 5 स्टार जेल है जिसे जस्टिस सेंटर लियो बेन के नाम से जाना जाता है। इस जेल को साल 2005 में बनाया गया था। 5 स्टार जेल में कुल 205 कैदियों के रहने की
व्यवस्था की गई थी, जहां कैदियों को सभी प्रकार की सुविधा दी जाती है। नंबर 5, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब के द्वारा 1970 के दशक में पहने गए सैंडल की नीलामी की गई तो इस पुराने सैंडल को एक शख्स ने 1.7 करोड़ में खरीद लिया। नंबर 4, अमेरिका में एक ऐसा समुदाय है जिसमें शादी से पहले लड़के को अपनी मर्दानगी का सबूत देना पड़ता है। इसके लिए उसे 120 वोल्ट का बिजली का झटका खाना पड़ता है और अगर लड़का झटका सहन नहीं कर पाता है तो उसे नामर्द माना जाता है। नंबर 3, हेनरी स्मोल्की ने एक हाइब्रिड कार एयरक्राफ्ट का आविष्कार किया था, जिसका नाम एवीई मिजार रखा था, लेकिन विमान के परीक्षण की उड़ान के दौरान वह दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 2, इमोजी का आविष्कार 1999 में एक जापानी कलाकार द्वारा किया गया। 95% इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने एक न एक बार इमोजी का उपयोग किया होगा। कुल 3019 आधिकारिक मौजूद है। फेसबुक मैसेंजर पर रोजाना कुल 5000 करोड़ इमोजी भेजी जाती है। भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इमोजी फेस विद टीयर्स ऑफ जॉय है। नंबर 1, क्या हो अगर 3 लोग खेलेंगे चेस। जी हाँ दोस्तों, आज हम चेस के बारे में बात करेंगे। आपने यह कभी न कभी तो खेला ही होगा, लेकिन इसमें केवल 2 लोग ही एक साथ खेल सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब से चेस 3 लोग भी खेल सकते हैं। IIT रुड़की से पढ़े एक छात्र ने एक नया चेस बोर्ड तैयार किया है। 3 लोग एक साथ खेल सकता है। बीटेक बैच के छात्र आदित्य निगम ने अपने गेमिंग स्टार्टअप के जरिए इस नए चेस बोर्ड का विकसित किया है। उन्होंने इस चेस का नाम ट्राइविजार्ड चेस का नाम दिया है। यह भारत का पहला और एकमात्र ऐसा चेस बोर्ड है जिसमें एक साथ 3 खिलाड़ी खेल सकते हैं।